तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखता हूँ। लोग कहते हैं कि अब आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कफिल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ मर्जी वहाँ काम करें। तो मेरे भाई देखिए, एक चीज़ आप लोगों को हकीकत बताएं, ये जो भी ये सब वीडियो बनाते हैं ना, ये फालतू सरासर झूठी वीडियो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी और कफिल के यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं और करना चाहते हैं या किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे आप रियाज में जिद्दा में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो पूरी उसकी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, कैसे आप जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरी एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, पूरी एक एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे आपका जो है कि किसी दूसरे के पास काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिए लास्ट तक। बहुत ही आसान तरीका है, आप पूरे सऊदी में कहीं पर भी काम करना चाहें जा कर के कर सकते हैं। किसी कंपनी के पास या किसी और सऊदी के पास काम करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपका कफिल है, आप वहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं, आप किसी और जगह किसी कंपनी में जा कर के काम करना चाहते हैं, तो आपको पहले कंपनी ढूंढना होगा। यानी जहाँ पर भी काम करना चाहते हैं, पहले उस जगह को आप ढूंढिए। ढूंढने के बाद फिर उससे जो है तलब करवाइए। तरीक मुनस्सा बोलते हैं उसको। ठीक है, तरीक मुनस्सा से वो तलब करेगा आपको। तलब करने के बाद फिर तलब का मतलब ये होता है कि जैसे वो आपको पुराने कफिल से, यानी जो बर वक्त आपका कफिल है, उससे आपको किराए पे लेगा। ठीक है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी वो आपको किराए पे ले सकता है। तो तरीक मुनस्सा से वहाँ पे ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तरीक मुनस्सा से वो आपको तलब करेगा, तो आपका कफिल एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर वहाँ पे जो है कि आप जा कर के काम कर सकते हैं। लेकिन तरीक मुनस्सा से पहले आपको पूरा अक्द पेपर बनवाना पड़ेगा कि मतलब जो है यहाँ पर काम करेंगे तो ये कितनी तनख्वाह देगा मुझे, या फिर टिकट इकामा रूम किसका होगा। तो ये सब पूरी चीज़ें बात करने के बाद फिर जो है, अगर जो आप एग्री हैं तो एक अक्द पेपर बनता है। अक्द पेपर यानी एक समझ लीजिए एग्रीमेंट पेपर होता है, अरबी में अक्द बोलते हैं, एग्रीमेंट पेपर होता है। तो एग्रीमेंट पेपर बनने के बाद फिर वो तरीक मुनस्सा से तलब करेगा, फिर वो कफिल एक्सेप्ट करेगा, तो उसके पास आपका हो जाएगा। तो आप 1 साल या 2 साल जितने भी हो, आपकी मर्ज़ी है, तो फिर आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, ना पकड़ने का टेंशन, कुछ भी नहीं। ये हुकूमत की तरफ से है, ये लीगल है कि जो भी आदमी कहीं और काम करना चाहे अपने मन पसंद से, तो खुशी खुशी वहाँ पर जा सकता है। तो ये एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। पूरे सऊदी में आप कहीं पर भी जा कर के काम कर सकते हैं, बिना टेंशन के, बिना यानी झिक के कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, और एक चीज़ और है कि बिना एग्रीमेंट पेपर के आप कहीं पर भी जैसे काम कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे तो वो अनलीगल कहलाएगा। तो उस पर आपको फ़ाइन भी आ सकती है, 10,000 रियाल भी आ सकती है, 20,000 रियाल भी आ सकती है। दोनों जन को फ़ाइन आएगी, आपको भी आएगी और जिसके पास काम कर रहे हैं उसके पास भी फ़ाइन आएगी। तो आजकल ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अक्द पेपर बनवाते हैं, यानी तुम्हें कफिल से किराए पे ले लेते हैं। समझ गए? तो ये सब पूरा तरीका है। और भाइयों का कमेंट था कि मेरे भाई आज़ाद वीज़ा पे आना सही रहेगा या फ्री वीज़ा, मतलब कफिल के यहाँ आने में सही रहेगा। तो मेरे दोस्तों देखिए, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है। वो वर्क वीज़ा ही जो होता है। बस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी कफिल के पास आए, उसके पास काम नहीं है, या आप उससे जो है कि उसके यहाँ काम नहीं करना चाहते, बाहर काम करना चाहते हैं, तो उससे एक इत्तेफाक होता है, वो कफिल से एक इत्तेफाक होता है कि भाई मैं तेरे पास काम नहीं करूँगा, मैं कहीं और जाके काम करना चाहता हूँ, या दिहाड़ी पे, या मैं अपना खुद का काम पकड़ करके करना चाहता हूँ। तो वो उससे एक इत्तेफाक होता है। तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, जा भाई जहाँ मर्जी वहाँ काम कर, मुझे 300, 400, 500 रियाल जो भी मंथली होता है वो बांध देगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, बाकी तू जहाँ भी काम कर। ये भी हालांकि एक गैर कानूनी है, अनलीगल है, लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं, तो उसी को कहते हैं आज़ाद वीज़ा। समझ गए ना? बाकी हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई आज़ाद वीज़ा नहीं आता है। और भाइयों का सवाल होता है कि क्या भाई हम टूरिस्ट वीज़ा पर आ सकते हैं, आकर के सऊदी अरब में काम कर सकते हैं?
तो मेरे भाई एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बता देते हैं, ये भी मैं हर वीडियो में अक्सर आप लोगों को बताते रहता हूँ कि देखिए टूरिस्ट वीज़ा पर आप सऊदी अरब में कहीं पर भी कोई काम नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़ा पे सिर्फ आप ज़ियारत कर सकते हैं, यहाँ वहाँ पूरी सऊदी आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते टूरिस्ट वीज़ा पे। या टूरिस्ट वीज़ा को जो है आप परमानेंट यानी वर्क वीज़ा में भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। ये मतलब सिस्टम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में आए, ये अल्लाह वालम, लेकिन फ़िलहाल ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ अभी दुबई में है, उसके बाद कतर में है कि आप विजिट वीज़ा पे जाएं, कोई काम आप देखें, ढूंढें, कोई काम आपको पसंद आ गया तो आप उसके पास जो है परमानेंटली हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ियारत वीज़ा पर आप आएंगे, विजिट वीज़ा पर, बस पूरी सऊदी आप आसान तरीके से घूम सकते हैं। समझ गए मेरे दोस्तों? तो एक ये छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।